इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद de Broglie वेव के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेव फंक्शन वेव फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे हमने मैकेनिक्स में मैकेनिकल वेव पढ़ी है। कुछ इस तरीके की इक्वेशन थी, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन यहाँ से आई थी कि y फंक्शन था किसका, x माइनस वी टी का। ये जो y का एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली आया है वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। वेव इक्वेशन क्या थी? वेव इक्वेशन ये थी डेल टू वाई डेल एक्स टू इक्वल टू 1/v² डेल टू वाई डेल टू टी। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब ये वेव की इक्वेशन है जिसमें y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में और ये y का डिफरेंशिएशन है t के रेस्पेक्ट में। y क्या है? ये x और t का फंक्शन है। x का मतलब है स्पेस कोऑर्डिनेट और t का मतलब टाइम। तो y एक फंक्शन है स्पेस और टाइम का, और यहाँ ये वेव की इक्वेशन है जहाँ स्पेस के रेस्पेक्ट में भी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन के लिए इस तरीके से थी, 3 डायमेंशन था। तो ये डिफरेंशिएशन का 3 डायमेंशन वर्जन होगा, तो डेल स्क्वायर ई इक्वल टू 1/c²। वैक्यूम में है तो इसकी वेलोसिटी है डेल टू ई डेल टी टू। या यहाँ से था डेल टू एच इक्वल टू 1/c² डेल टू एच डेल टी टू। अब यहाँ जो वेव थी, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो वेव फंक्शन है ई, जो स्पेस और टाइम का फंक्शन है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मतलब स्पेस के किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है और किस तरफ है। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी वेव है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव की इक्वेशन होगी और उससे एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होगा। दैट फंक्शन विल बी ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब यहाँ क्या है, हमारे पास de Broglie वेव आ गई। de Broglie वेव का मतलब वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल। हमने ये कह दिया कि एक पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड वेव है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट बनी? 2 रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई। एक रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका कोई ना कोई वेव इक्वेशन होनी चाहिए, तो उसकी एक वेव इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। कौन सी वेव इक्वेशन होगी? वो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। जो कि अभी बाद में पढ़ेंगे। और दूसरी है कि उससे एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होना चाहिए, जिस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ तो रिप्रेजेंट कर रहा था y से, और इस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया e से, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया h से, और यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उसका साई से। तो हमारे पास एक वेव फंक्शन है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वेव फंक्शन कहाँ से है? इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो वेव कौन सी है? वो वेव है de Broglie वेव दैट इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। तो मटेरियल पार्टिकल के लिए एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेव इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, और उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन है साई। अब साई को एक्सप्लेन करने के लिए ये ऐसे प्रोनाउंस होगा SAI, साई। एक ग्रीक लेटर है, साई की तरह प्रोनाउंस होगा। तो यहाँ इस वेव फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी? तो मैक्स बोर्न ने इसे एक्सप्लेन किया। तो ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद
डी ब्रोगली वेव। वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव। कैसा है फंक्शन? ये मैथमेटिकल फंक्शन है। और क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें साई स्टार और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ये, तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर हम साई स्टार लें, उसको साई से मल्टीप्लाई करें, तो उसे हम कह सकते हैं साई मोड का स्क्वायर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। और ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ हमने कहा कि साई मोड का स्क्वायर ये शो करेगा क्या? ये शो करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। या कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल होगा प्रोबेबिलिटी का। अब ये क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अभी जो हमने बात करी थी कि वेव पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव पैकेट होगा, पार्टिकल वेव पैकेट एक साथ चलेंगे, और वेव पैकेट की जो विड्थ है वही बताएगी कि उस पार्टिकल के पाए जाने की अनसर्टेनिटी कितनी है, आप कहाँ से कहाँ तक उसे ढूंढेंगे। लेकिन हर जगह उसकी प्रोबेबिलिटी पाने की सेम नहीं होगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये बताएगी कि पार्टिकल की कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी of finding a particle in volume d tau कितनी हो जाएगी? साई मोड स्क्वायर डी टॉ। अगर कार्टेशियन सिस्टम है तो ये कह सकते हैं साई मोड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखिए जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं है, उसके पाने की, उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन किसी भी चीज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक? पूरे स्पेस में, यानी कि -∞ से +∞ तक इसे इंटीग्रेट कर दें साई मोड स्क्वायर डी टॉ, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ कितनी होगी? 1 होगी। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो अब हमें समझ में आ गया कि उससे एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है वो एक्चुअली क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनेगी। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव द प्रोबेबिलिटी इन दैट रीजन। उसको हम इंटीग्रेट कर लें -∞ टू +∞, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। अब बात हमें समझ में आ गई कि साई मोड स्क्वायर विल शो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब चूंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो कर रहा है तो इसी के बेसिस पर इसकी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर सकते हैं हम। अब चूंकि साई मोड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी है, या साई मोड स्क्वायर क्या शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो कर रहा है। तो हम इस वेव फंक्शन पर कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए फॉर ए फंक्शन टू बी ए वेव फंक्शन? तो उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? साई मस्ट बी फाइनाइट। अब ये फाइनाइट क्यों होना चाहिए? अगर साई की वैल्यू कहीं किसी प्लेस पर इनफाइनाइट हो जाएगी, इसका मतलब उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो वहाँ टोटल जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से ज़्यादा इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कहीं भी साई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? सिंगल वैल्यूड का मतलब फंक्शन की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए। अब सिंगल डबल का मतलब ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई फंक्शन ऐसे है
तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू हो जाएंगी। तो किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे कहीं फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हर जगह क्या है, 1 ही वैल्यू है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर फंक्शन की सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तब क्या होगा, तो वहाँ साई की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। जब साई की वैल्यू डबल हो जाएगी इसका मतलब वहाँ उसी पॉइंट पर एक ही टाइम में 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। तो 2 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इसका मतलब फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तीसरी बात, तीसरी कंडीशन वहाँ है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। जैसे कि पहले मैकेनिकल वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन थी, यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी हमें एक रिक्वायरमेंट क्या है कि साई का डबल डेरिवेटिव चाहिए। ऐसे कह सकते हैं डेल स्क्वायर साई की रिक्वायरमेंट है, या कह सकते हैं डेल 2 साई डेल x2 की रिक्वायरमेंट है। हमने जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर मैथ्स में पढ़ा था, उसका मतलब है कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर हमें ये डेरिवेटिव निकालना है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि डेल साई डेल x मस्ट बी कंटिन्यूस। अब चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, इसका मतलब क्या है, साई मस्ट बी कंटिन्यूस। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन इंपोज होगी कि साई एंड डेल साई डेल एक्स, यानी कि साई और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बोथ मस्ट बी कंटिन्यूस, so that we can find डबल डेरिवेटिव ऑफ साई, जो कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन में लगाना है। इसका मतलब साई डी साई ओवर डी एक्स ये कंटिन्यूस होना चाहिए। फोर्थ क्या है, फोर्थ वही है जो हमने पहले भी लिख चुके हैं कि जो फंक्शन है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। इसका मतलब लास्ट हम कह सकते हैं कि साई स्क्वायर डी टॉ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शुड बी इक्वल टू 1। तो ये 4 कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि साई फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। साई कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यूड होगा तो प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी। और साई और डी साई ओवर डी एक्स, यानी कि साई और साई का फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। इसके अलावा जो साई स्क्वायर डी टो है यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, या कह सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम जो साई है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।